हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम पेज नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं पेज इंसर्ट कर देती हूँ। इस पेज में सबसे पहले बात हो रही है लाख की। सो फोर्थ क्लास में आपने 1 लाख के बारे में पढ़ा है। जैसे हमने स्टार्ट कैसे किया था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड देन 1 लाख। ठीक है। सो अब आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो अगर हम इस कंट्री में देखें तो जहाँ पे ब्रिक्स सारी बनती है वहाँ पे देयर आर अराउंड 1 लाख ब्रिक्स। तो 1 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स। सो लैक्स में आपने और क्या सुना होगा। जैसे अगर आप कहीं किसी कंट्री की पॉपुलेशन देख रहे हो तो या किसी सिटी की पॉपुलेशन देख रहे हो तो वो लैक्स में हो सकती है। या फिर अगर आपको बताया जाए कि इस पूरी सिटी में देयर आर इतनी नंबर ऑफ शॉप्स, तो शॉप्स लाख में हो सकते हैं कि 1 लाख या 2 लाख शॉप्स है एक सिटी में या एक कंट्री में। ठीक है, ऐसे करके। तो इन सब चीज़ों को हमने लाख में सुना हुआ है। नेक्स्ट है राइट द नंबर 1000। तो हमें कौन सा नंबर लिखने को बोला है, 1000। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। सो 1 2 3, ये हो गया 1000। एंड देन नाउ राइट 100,000। अब आपको लिखना है 100,000। सो 100 एंड अगेन 1000 में अभी हमने बताया 3 जीरोज होते हैं, तो 2 100 हो गया, 2 जीरोज एंड देन 1000 के लिए 3 जीरो। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 जीरोस। तो ये बन गया 1 लाख। ठीक है। सो इट मीन्स 1 लाख को 100,000 भी कहा जा सकता है। ठीक है। देन हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर 1 लाख। सो 1 लाख में कितनी जीरोज हैं, अभी हमने काउंट करी थी 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख। Next है there are 2 lakh boats in our country. Half of them are without motor. What is the number of boats with motor? So हमें बताया गया है कि हमारी कंट्री में टोटल 2 lakhs बोट हैं। ठीक है। Now हाफ ऑफ देम, अब उन 2 लाख में से आधी जो बोट्स हैं दे आर विदाउट मोटर। ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर। सो अगर आधी बिना मोटर के तो बाकी बची आधी मोटर वाली होंगी। तो हम जो टोटल नंबर ऑफ हमें बोट्स दे रखा है विच इज 2 lakhs, तो 2 1 2 3 4 5 जीरोस। ओके, इसका हाफ कर देंगे। इसका हाफ करने के लिए अपॉन 2 कर दिया हमने। ठीक है। अब 2 लाख का अपॉन 2 या 2 लाख का हाफ, देखो अगर आप ओरली भी करोगे तो 1 लाख होता है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे इस तरह से, अगर आप इसको डिवाइड करो 1 2 3 4 5, सो अगेन 2 1 2 एंड देन ये सारी जीरोस एज इट इज आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 लाख। सो आई कैन सिंपली राइट 1 लाख। आप साथ में 1 के साथ 5 जीरोस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट है अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद अ मोटर आर बिग मशीन बोट्स। हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर। सो फॉर दिस इस पार्ट को रब कर लेते हैं। सो नाउ आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। 1/4, सबसे पहले तो 1/4 क्या होता है, 1/4। किसी भी नंबर का अगर 1/4 है तो मीन्स 1/4 की बात हो रही है। सो अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद अ मोटर। सो बोट्स विद मोटर अभी हमने किया था, कितनी है, 1 लाख। ठीक है। सो उसका 1/4 आर बिग मशीन बोट्स। अब उसमें से 1/4 जो है वो बहुत बड़ी मशीन बोट्स हैं। हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर। सो अब हमें मशीन बोट का नंबर निकालना है। बहुत सिंपल है, 1/4 है किसका, नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर, जो अभी हमने फाइंड करी 1 लाख। वैसे तो ये ओरली करने को कहा है बट मैं आपको रिटर्न में बता रही हूँ। सो 1 लाख का 1/4 क्या हो जाएगा, 1 लाख अपॉन 4। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 4 को डिवाइड करो 1 2 3 4 5। देखो वैसे मैं आपको सिर्फ सिंपल करने के लिए आपको बता रही हूँ कि ऐसे डिवाइड कर लो, वरना बहुत ऐसे आप ओरली भी कर सकते हो कि 4 के टेबल में 10 नहीं आता, उसकी जगह क्या आता है 4 2 8। तो यहाँ बचा 2, ये हो गया
20, तो 4 5 जा 20 और आगे जितनी जीरोस बची वो आ जाएगा, सो 25,000 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ओरली करने में कंफ्यूजन है तो मैं आपको रिटन में बता रही हूँ। सो 4 इंटू 2 8 आ गया, ये आ गया 0, 10 माइनस 8 2, ठीक है। नाउ 4 5 जा 20, ये आ गया 0, सो अगेन 4 इंटू 0 0, अब इस तरह से ये नीचे आ जाएगा। सो फिर से 4 इंटू 0 0, अब फिर से ये नीचे आ जाएगा। सो अगेन 4 इंटू 0, सो ये कितना आ गया 25,000, 25 और साथ में 3 0 है तो ये हो गया 25,000। हमसे यही पूछा था ना, हाउ मेनी थाउजेंड मशीन बोर्ड्स आर देयर, सो देयर आर 25,000 मशीन बोर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आया है, अब लाख से भी बड़ा एक नंबर होता है। पहले तो आपको छोटी सी वो स्टोरी सी दे रखी है कि इतने फिशरमैन 1 लाख के करीब अगर फिशरमैन है, सो इस तरह से बताया गया। सो एक बड़े नंबर की बात हुई है, लाख से भी बड़ा नंबर जिसको हम बोलते हैं 1 करोड़, और वो होता क्या है 100 लाख। जैसे हमने लाख के लिए पढ़ा था ना, क्या था 100,000। अब अगर 100 लाख कर देंगे तो वो बन जाएगा 1 करोड़। ठीक है, अभी करोड़ वर्ड आपने कहाँ सुना हुआ है? सबसे पहले तो हमारे टीवी चैनल्स पे एक सीरियल आता था, कौन बनेगा करोड़पति, तो वहां पे हमने ये वर्ड सुना है करोड़, विच इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूरी इंडिया की पॉपुलेशन या किसी कंट्री, जैसे हम जब सिटी की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे लैक्स में होगी, लेकिन जब हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन देखते हैं कि पूरी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है तो वो करोड़्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि अब आपको 1 करोड़ लिख के देखना है, तो बहुत सिंपल है 100 लाख। सो 100 मीन्स यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ 1 और साथ में 2 0, तो ये हो गया 100, साथ में लाख। अब लाख का क्या मतलब है 5 zeros, तो 5 zeros ऐड कर देते हैं इसमें 1 2 3 4 5। सो अब जरा टोटल जीरोस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, सो देयर आर 7 zeros in 1 करोड़। ओके, सो ये था हमारा पेज नंबर 10। अब आते हैं पेज नंबर 11 पे। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 11। सो पेज 11 पे आपके पास सबसे ऊपर टॉपिक दिया हुआ है द फिश मार्केट। सो अगर आप कभी फिश मार्केट गए होगे तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए किसी भी बहुत नॉइजी प्लेस को फिश मार्केट कहते हैं। जैसे स्कूल में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं तो टीचर आके बोलते क्या ये क्लासरूम है या फिश मार्केट है, क्लासरूम को फिश मार्केट बनाया हुआ है। सो उसका मतलब है फिश मार्केट को रेफर करते हैं वेरी नॉइजी प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं फिश मार्केट। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास इस पेज में बड़ी सारी जगह पे बड़ी सारी चीज़ों के प्राइस गिवन है, जिसको मैंने सॉर्ट आउट करके आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। जैसे सरडाइंस, जो ये सारी फिश की टाइप्स है, सो वो है 40 रुपीज़ पर केजी। देन स्वॉर्ड फिश 60 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1 केजी का प्राइस 60 रुपीज़। देन जो प्रॉन्स हैं दे आर 150 पर केजी। उसके बाद जो स्क्विड फिश है दैट इज ₹50 पर केजी। देन यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम है फजीला। सो उसका एक डायलॉग है द फिश वेज 8 kg। सो जो फजीला है उसके हाथ में किंग फिश है एंड उसका वेट कितना है 8 किलोग्राम्स। आई विल सेल द होल फॉर ₹1200। तो इस पूरे को वो कहते हैं मैं 1200 में सेल करूंगी। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें जो किंग फिश है उसका प्राइस दिया हुआ है 1200 8 kgs का, 1 kg का नहीं 8 kgs का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी हमारे पास यही है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंग फिश। सो फजीला ने जो किंग फिश है उसको अखबार में दिया है कि 1200 रुपीज़ में 8 kg सेल किया है, तो 1 kg का हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ऐसे भी हमने इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। सो 8 kg का प्राइस हमें गिवन है 1200, राइट, और हमें फाइंड करना है 1 kg का, करेक्ट। सो 8 kg का गिवन है, 1 का निकालना है,
बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, डिवाइड होगा। सो ये हो गया 1200 अपॉन 8। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 8 को डिवाइड किया हमने 1200 से, दिस विल बी 8 इंटू 8 के टेबल में 12 नहीं आता, सो 8 1 ज़ा 8 कर देंगे, ये हो गया 0। 12 में से 8 माइनस करेंगे, दिस विल बी 4। सो 8 के टेबल में 40 आता है, सो 8 इंटू 5 इज 40 एंड दिस विल बी 0। सो 8 इंटू 0 इज 0। रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, डिवाइड करके हमारे पास आ गया 150। तो ये कितने का प्राइस है? 1 kg का। सो ₹150 पर kg, यही हमसे पूछा था, तो आंसर इज 150। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरामा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। सो उन्होंने कितने प्रॉन्स सेल करे हैं? 10 kgs। हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? सो उनको उसके लिए कितनी मनी मिली होगी? सो ये रब कर लेते हैं। नाउ अब अगर हम प्रॉन्स का प्राइस देखें तो क्या प्राइस था? 150 पर kg। सो 1 kg का प्राइस हमें गिवन था 150 रुपीज़ और हमें फाइंड करना है 10 kg का। 1 का गिवन है, उससे ज़्यादा पे जाना है तो मल्टीप्लाई। सो हम 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, सो दिस विल बी 1500। ठीक है, सो दैट मीन्स 10 kg उन्होंने 1500 रुपीज़ में सेल किया होगा। ठीक है, अब इस पेज पे एक और क्वेश्चन है, उस पे आ जाते हैं। सो अब क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉट फिश, मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मेनी kg ऑफ सार्डीन्स डिड मिनी सेल? सो थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इजी बहुत है, लेकिन अच्छे से इसको रीड करके चलोगे तो इजी लगेगा। ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉट फिश। अभी सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जो ग्रेसी है, देयर इज अ गर्ल जिसने 6 किलोग्राम्स ऑफ स्वॉट फिश को सेल किया है। स्वॉट फिश हमारी कितने की है? 60 पर kg। ठीक है, तो उसने इतना सेल किया। अब ये सेल करके उसने जितने पैसे अर्न करे हैं, मिनी हैज़ अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, मिनी ने भी उतने अर्न करे। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने 6 kgs बेच के, मान लो रैंडम ले रही हूँ मैं, ये आंसर नहीं है, मान लो 1000 रुपीज़ अर्न करे हैं। ठीक है, सो अगर ग्रेसी ने 6 kg स्वॉट फिश को सेल करके 1000 रुपीज़ अर्न करे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मिनी ने भी उतना ही अर्न किया है। मिनी ने भी 1000, मतलब जितना ग्रेसी ने अर्न किया है उतना ही मिनी ने अर्न किया है। सो हाउ मेनी kg ऑफ सार्डीन्स डिड मिनी सेल? अब मिनी ने सेल क्या करी है? उसने करी है सार्डीन्स। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उसने कितनी kg सेल करी। अब ये पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितना अर्न किया है, तभी तो हम फाइंड करेंगे कि उसने कितनी kgs बेची है। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ग्रेसी ने कितना अर्न किया है। सो धीरे धीरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जिसका हमें पूरा क्लियर कट गिवन है कि ग्रेसी ने 6 kg सेल करी है। सो ग्रेसी ने सेल करी है 6 kgs। ओके, और कौन सी वाली फिश करी है? स्वॉट फिश। स्वॉट फिश का प्राइस क्या है? 60 पर kg, मतलब 1 kg 60 रुपीज़ की है। राइट, सो 6 kg हो जाएंगे। अगेन 1 से 6 पे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6 36, साथ में 0। तो ग्रेसी ने कितने अर्न करे हैं? 360 रुपीज़। और हमें गिवन है कि मिनी ने भी उतने ही अर्न करे हैं जितने ग्रेसी ने अर्न करे हैं। सो देयरफॉर मिनी ने भी 360 रुपीज़ अर्न करे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि मिनी ने 360 रुपीज़ अर्न करे हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि उसने कितनी सार्डीन्स बेची होंगी। तो सार्डीन्स का प्राइस हमें गिवन है 40 रुपीज़ पर kg, मतलब 40 रुपीज़ में 1 kg सार्डीन आएगी, है ना, ये गिवन है ना 40 पर kg। अब हमें निकालना है 360 रुपीज़ में कितने kgs आएगी। राइट, सो उसके लिए जैसे हम करते हैं वैसे करते हुए चलेंगे। ₹40 का हमें पता है कितना है, इससे निकाल लेंगे ₹1 का, क्योंकि अगर हमारे पास
1 का कुछ भी आ जाता है तो ज़्यादा का निकालने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। 40 से 1 का निकालने के लिए बड़े से छोटा डिवाइड होगा, सो ये हो जाएगा 1 है यहाँ पे 1/40। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब हमारे पास आ गया कि 1 रुपये में 1/40 kg आएगा। ठीक है, सो 360 है, 1 रुपीज़ का है 360 का निकालना है, सो 1 रुपये का कितना है 1/40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 360/40। तो ये तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 × 9, सो देयरफॉर मिनी ने कितनी सेल करी 9 kg। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड था बट वैसे बहुत ईजी है, सब कैलकुलेशंस आपको आती हैं। सो देयरफॉर मिनी ने 9 kg सेल करी है। ठीक है, सो इसी डेटा से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 12 पे है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें हम पेज नंबर 12 एंड 13 डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस। सो बाय बाय फॉर नाउ।